बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जो जल्द आने वाला। हालेलुया। पिछले इतवार हमने प्रभु के वचन से बातचीत करी थी। नीति वचन कहता 18 का 1 वचन, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपने आप को अलग कर लेता है वो, जोर से बोलिएगा सब लोग, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। और इसके लिए हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा, सुना, सीखा था। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज फिर से एक बार उसी वचन की ओर आगे बढ़ने के लिए जाएंगे। पिछले उसमें मैंने बताया था क्योंकि उसकी इच्छा यहां पूरी नहीं हो रही। दूसरा मैंने बताया था वह अधीन रहना नहीं चाहता। तीसरा मैंने बताया था वह अनुशासन में रहना नहीं चाहता। चौथा बताया था दुष्ट उसमें प्रवेश कर गया है, दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर चुका है। और 5 नंबर था वह पाप करने की इच्छा उसमें बढ़ जाती है। और आगे बताया था कि स्वर्गीय बुद्धि के वह विपरीत चलता है। और 7 था वह बाप को छोड़ना चाहता है। और 8 बताया था वह अपनी यीशु मसीह की कलीसिया, अपनी और यीशु मसीह की कलीसिया और परमेश्वर की और प्रभु के दास की और अपने बाप, स्वर्गीय बाप की इज्जत को बनाना नहीं चाहता। और मैंने बताया था कि वह बेसुर्त हो जाता है ना। और आगे लिखा है 2 बातें मैंने बताई थी कि वह बेहोशी से वापस आता है। जैसे उजाड़ू पुत्र लिखा है, पंजाबी च लिखा है जो उन्होंने सुरताई उन्हें याद आया है ना। ते 10वीं गल सी वह घर को वापसी करता है। और जब घर वापस आता है तो बाप फिर से उसे गले लगाता है, चूमता है और उससे प्रेम करता है। बोलो हालेलुया। आज उसके अगले दूसरे भाग में हम चलें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज उसके दूसरे भाग की ओर चलें और आज उसी वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। नीति वचन 18 का 2। सॉरी एक हाँ। जो दूसरों से अलग हो जाता है हाँ। वह अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। हाँ। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर करता है। पंजाबी में पढ़िए उसको। जो अपने आप को बखरा करे, हाँ। वो अपनी इच्छा का आधा है। हाँ। वो सारी खरी बुद्धि से विरुद्ध चिढ़ता है। एक और भाषा में मैं पढ़ूंगा, बड़ा अच्छा लिखा है इसमें भी, उर्दू में। जो अपने आप को सबसे अलग रखता है वह ख्वाहिश का तालिब है। किसका? ख्वाहिश है ना। और आगे लिखा है और हर मकूल बात से बरहम होता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर उर्दू में ख्वाहिश लिखा है। क्या लिखा है? ख्वाहिश। जो विषय में इच्छा और ख्वाहिश हुई, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो अलग हो जाता है और जाके अपनी ख्वाहिशों को, उसे जिसके साथ बात करनी वो करता है। उसके जैसे दिल कर रहा है कपड़े पहनने के लिए, वैसे कपड़े, जिसको गाली देने के लिए दिल करता हो गाली देगा, और जिसके साथ उसको बैठ के खाना खाना उसके साथ खाएगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं। आज हम देखेंगे, जब हमने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है वह सब खरी बुद्धि के, जोर से बोलिए, अच्छी बात, अच्छी बुद्धि के खिलाफ चिढ़ जाता है, खिद जाता है। हेलो, है ना। एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे जोर से जरा। हाँ हाँ हाँ।
हिंदी में। जो दूसरों से अलग हो जाता है हाँ वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है हाँ। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर करता है। आमीन। खरी बुद्धि के खिलाफ। कैसे? जोर से सब लोग बोलो। दो प्रकार की बुद्धि है, एक खरी और एक खरी का अपोजिट क्या है? बुरा। तो इसका मतलब यह हुआ जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं वो अपने आप को लगाते और कोशिश करते थे कि हम खरी बुद्धि के अनुसार चलें, और जो नहीं पढ़ते, नहीं मानते, बोलो जोर से बोलो ना, मिलके बोलो जरा। हाँ, बुरी बुद्धि से। क्योंकि बाइबल कहती है जो अच्छी बुद्धि है वो ऊपर से आती है, लेकिन जो संसार में है उसमें शैतानी बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? शैतानी बुद्धि है। तो यहां की जो बातें, यहां के जो काम, उसमें अपनापन ज्यादा है, लेकिन आसमान से उतरने वाली बुद्धि, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं, और जो इन बातों से अलग होता है वो अपनी इच्छा पूरी करनी चाहता है। सो आज हम बात करेंगे खरी बुद्धि के विपरीत, खिलाफ, विरोध में, अंगेस्ट चलना। सबसे पहली बात, जो खरी बुद्धि छोड़ देता है, सबसे पहला काम उसके अंदर का क्या आता है? डर। क्या? हाँ, पढ़िए उसको। उत्पत्ति 3:10। उसने कहा, हाँ, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। आमीन। बस इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ना। क्या लिखा है? मैं तेरे शब्द सुनकर क्या कर गया? क्योंकि उसने क्या कर दिया? खरी बुद्धि को छोड़ दिया, परमेश्वर की संगति को छोड़ दिया। वह सारी खरी बुद्धि को छोड़ चुका है, इसलिए अब उसके अंदर क्या आ गया है? जोर से बोलिए ना मेरे साथ, जोर से बोलिए ना। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो आपको डरने की लोड़ नहीं। बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर, मैं तेरे, ना डर, मैं तेरे। हाँ, और यहां पे लिखा है जब उसने कहा, आदम तू कहां है? बाइबल कहती है मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। पहले कभी आदम डरा? पहले डरा नहीं। क्यों? क्योंकि पहले उसके अंदर बुरी बुद्धि का प्रवेश। बाइबल कहती है उसने पाप करने वाली बुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिसे पाप आता है वो बुद्धि के साथ वो चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। बुरा और भला अब दोनों उसके अंदर प्रवेश कर चुका है, इसलिए सबसे पहला शब्द निकला हुआ आदम के मुंह से क्या है? जोर से बोलो। इसलिए हम डरते हैं। यहां पे सांप आ जाए तो डरते हैं। ये छोटी सी बच्ची अकेली बैठी हो, उसके माँ बाप छोड़ के जाते हैं, डरते हैं। उन्हें पता है यहां से भाग के 2 मिनट में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी डरते हैं, हर बात से डरते हैं। ओके, नंबर 2 आगे पढ़ते हैं, और 2:19 उत्पत्ति। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के वनमाले पशुओं और आकाश के सभी भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 3:2 भी पढ़िए, 3:2। स्त्री ने सबर से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। आगे अच्छा सुनो, बस ठीक है। ओके, 2 बातें यहां पड़ी हैं। पहला मैंने क्या बोला? इंसान के अंदर जब खरी बुद्धि के खिलाफ चला तो क्या हुआ? डर आया, और वो डर आज सारे संसार में
फैल गया। और दूसरा, जब खरी बुद्धि को छोड़ा तो जितने जानवर थे, कितने, जितने जानवर, पक्षी, जो भी कुछ है, उन सब से भी डरने लगा। और ये सारे जीव जंतु, पक्षी, और इसको, इसके विपरीत चलना शुरू, उसे मारने के लिए तैयार हो गए। और जब पढ़ते हैं 3:2 जो पढ़ा है, बाइबल कहती है तब स्त्री सांप से बात कर रही थी। क्या कर रही थी? हैं? किससे? इसका मतलब सांप की भाषा वो, बोलो, सांप भी उसकी भाषा आज जानता है? जोर से बोलो। आज सांप हमारी भाषा जानता है? आप बोलोगे अरे ऐसे करो, मुझे नहीं डसना, वो डसेगा? छोड़ेगा? थोड़े दिन पहले एक लड़की, क्या नाम था उसका, मछली वाली, जेसिका, और उस बेल का नाम क्या था, मछली का है, डॉल्फिन, है ना? वो रोज कितने साल से, कितने साल से, लगभग 14 साल से उसको ट्रेनिंग दे रही है, 14 साल से उसके साथ रह रही है। और आज मछली ने, आने वाले पिछले दिनों में मछली ने क्या कर दिया, उसको काट दिया, उसको मार दिया जान से। मछली ने जो उसे प्यार करती, जो उसे सारी बातें सिखा रही, काट दिया। क्यों? क्योंकि ये बात खरी बुद्धि के खिलाफ है। जब खरी बुद्धि को छोड़ा, ये सारे जीव आज मेरे और आपके और इस संसार के विरोध में है, खिलाफ है। हेलो, तीसरी बात, फटाफट पढ़ेंगे आगे, पढ़िए, पढ़ो, उत्पत्ति 4:8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, जब खरी बुद्धि को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? मर्डर। काइन ने अपने भाई का ही मर्डर कर दिया, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया, भाई ने भाई को मार दिया। हेलो, हेलो, जोर से बोलो जरा। मैं इसलिए बुला रहा हूं, कहीं सो ना जाएं आप लोग। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसने खरी बुद्धि को छोड़ा, उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। आज बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों का कत्ल करने पे लगे हैं। और आगे देखते, चलो फटाफट आगे पढ़ते हैं, पढ़िए 4:5 पढ़िए अब। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, ऐसे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है काइन क्या हो गया? क्रोधित, है ना? और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चौथी बात है, उसके अंदर क्रोध भर गया। क्या भर गया? किसके अंदर? जोर से बोलो। क्रोध भर गया। जब हम खरी बुद्धि को छोड़ते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं। और आगे लिखा है उसका मुंह भी क्या हो गया? उतर गया, वह उदास हो गया। पता कारण क्या था? परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। यहां पे एक जलसी पैदा हो गई, यहां पे एक ईर्ष्या पैदा हो गई, यहां पर एक ऐसी बात उसके अंदर आ गई कि मेरे भाई को, मेरी भाई की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, लेकिन मुझे नहीं, इसलिए इसका जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पिछली बात पढ़ी, उस कारण से उसको मार दिया। उसके अंदर जलसी आ गई, ईर्ष्या आ गई। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, फिर हम ऐसे ही काम करना शुरू करते हैं, फिर हम ऐसे ही कामों में आगे बढ़ जाते हैं। सो जीजो, हालेलुया। और आगे देखते हैं 5 याकूब 4:7 पढ़िए जोर से। इसलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर आपको खरी बुद्धि के अनुसार चलना है तो आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो सब। और बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, फिर आप शैतान का सामना करोगे और वो तुम्हारे सामने से
अरे बोलो ना, आपने रखना है अपने घर में, रख लो, कहीं कहीं आपके काम आ जाएगा। आप झाड़ू लगाओगे, उसको बोलना लगा झाड़ू। आप पोछा लगाओगे, बोलो लगाओ पोछा। आप बोले मुझे बाजार जाना है, चल साइकिल उठा में छोड़ के आ, रख लो पास में। तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। और अगर तुम खरी बुद्धि के अनुसार नहीं हो, तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तो शैतान कहां रहता फिर? बोलो ना, है वो हमारे ही पास रहता है। वो फिर हमें लीड करता है, हमें चलाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। फिर वो सारी बातों में हमें ले चलता है। हम अच्छी बातों को मानना नहीं चाहते, तब वो हमारे साथ रहता है। हेलो हेलो, वो हमारे साथ रहता है। आप उसे रखना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं? बोलो, अभी तक छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? बोलो, छड़िया कि नहीं? पढ़े एक और बात, छठी बात की ओर चलते हैं। होशिया 1:8 पढ़े। होशिया 1:8। हाँ जी। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करे। फिर से एक बार शुरू से पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये किताब, पुस्तक, बुक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। पंजाबी पढ़िए करिए। ए व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदे बकरी ना होवे। हाँ, ये व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से, बोलो, बकरी ना होवे। है बकरी वखरी, वखरी ना होवे। सारे बोलो, बकरी ना सब लोग होवे। बोलो। तेरी जीभ से कभी अलग, तेरे मुंह से कभी अलग, तो इसको क्या करना है? बोलो, है पढ़ते रहना। और नो कुरिया इधर, हालेलुया, इधर दिया, जल्दी आ, जल्दी, हालेलुया। इसको मैंने बोला था कल 6 आयतें याद करके आना। कितनी आयतें याद करके आए? सुनाया तो है नहीं हमको, याद करके आया? चलो भी सुना दे। हाँ, बात यही है ना, क्या हो गया है? भूल गया। क्योंकि जो वचन को याद करके सुनाना नहीं चाहते, वो खरी बुद्धि के, बोलो, वो बोलो, खिलाफ हैं। जो वचन को याद करके सुनाना नहीं चाहते, वो खरी बुद्धि के खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर अपने दास को कह रहे, तेरे मुंह से ये वचन अलग होना। याजकों के लिए वचन है, हालेलुया। और लिखा हुआ है, हम सब याजक बनने के लिए बुलाए गए हैं। क्या करने के लिए? तो आपके मुंह में क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, प्रभु का, बोलो। अरे जो अनपढ़ हैं वो भी वचन को याद करना चाहिए। हालेलुया। आप भी बोल सकते हैं, यीशु मसीह सच है, और जो सच को जानेगा वह आजाद होगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें, तो बोलो, सत्य कौन है? यीशु मसीह। तो यहां पर परमेश्वर अपने दास को कह रहा है, क्या कह रहा है? तेरे मुंह से मेरा वचन अलग होना। इसलिए हम संडे को बोलते, तुम ये सुनाओ, तुम आए तो ये सुनाओ, तुम वो सुनाओ। बाइबल की बातें, बाइबल की किताबों के नाम, चेलों के नाम और गोत्रों के नाम और परमेश्वर के बहुत सारे आयतों को याद करके सुनाना। जो इससे मुंह फेर लेता है वो खरी बुद्धि के खिलाफ है। बोले नहीं हैं? हैं? जो याद करना नहीं चाहते वो क्या है? अच्छा, यहां ना हमारी कलीसिया में एक और बात है, जब आयत सुनाने की बारी आती तो बच्चे खड़े होकर सुनाने। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सबको जय मसीह की। मैं कैद सुनाना चाहता हूँ, और ऐत है जबूर 23:1, उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर दूसरे खड़े हुआ, वो भी सुनाएगा, फिर दूसरा, चौथा। तो जो बड़े लोग हैं वो सोचते मेरे लिए थोड़ी है ये। किसके लिए? जो थोड़े उम्र में बड़े हैं
जो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, या 40 साल के या 50 साल के हैं, वो बोलते, वो सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है। क्यों? तेरे लिए क्यों नहीं है? तेरे लिए क्यों नहीं है ये? तू उसी परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है? बोलो। ये तेरे लिए भी है, और तेरे पत्नी के लिए भी है, तेरे पति के लिए भी है, तेरे बेटे के लिए भी है, तेरी बेटी के लिए भी है, तेरी बहन के लिए भी है, तेरे भाई के लिए भी है, तेरे पड़ोसी के लिए भी है, तेरे रिश्तेदार संबंधियों के लिए भी है। अगर तू इसे मुंह फेरता है, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर काम करेगा। क्या काम करेगा? डरते क्यों हो? जरा जोर से बोल के बताइए। जो खरी बुद्धि के खिलाफ है। खरी बुद्धि क्या है? परमेश्वर के वचन को, जोर से बोलो यार, आप नहीं मान रहे। फिर से एक बार पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण में आइए, 6 अध्याय का 4 से पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6 का 4, इससे अलग आया था वो। हाँ, 6 का 4 पढ़िए। देखो वहां पे क्या लिखा है। जल्दी निकाल के पढ़ें। 6 का 4। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक कोई है। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, हाँ, अपने सारे मन हाँ, और सारे जी हाँ, और सारी शक्ति के हाँ, साथ प्रेम रखना। हाँ, और ये आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञा जो मुझे सुनाता हूँ, वह तेरे मन में बनी रहे। कहाँ बनी रहे? ये बातें तेरे मन में बनी रहे। और आगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ, कैसे? अच्छा भाई पूरा पढ़ेंगे उसको, बड़ा अच्छा है ये वचन। हाँ पढ़िए। बोलो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और देखो आगे पढ़ना। और घर में बैठे हैं? और घर में बैठे सब लोग बोलो। कहाँ? घर में बैठे। और मार्ग पर चलते, जब आप रास्ते में चलते तब, लेटते, जब लेटते हो तब, उठते, जब उठते हो तब इनकी चर्चा किया करना। इनकी चर्चा किया करना। मुझे बताओ, अगर आपको ये वचन याद ना हुए तो फिर चर्चा कहाँ की करोगे? चुगलियां मुगलियां करोगे। फिर आप गड़बड़ी करोगे। आप गड़बड़ी करोगे। अगर वचन याद नहीं है तो फिर और बातें करोगे, और वो बातें शैतान की ओर से हैं। कोई तो हाथ उठा के बोलता है प्रभु की जय हो। हैं? कोई तो हाथ उठा के ये बोलता है प्रभु की महिमा हो। अच्छा नहीं है ये वचन? बोलो। क्या पढ़ रहे हम यहां पे? हैं कि मेरा वचन तेरे मुंह से अलग ना हो। तो अगर अलग ना होगा तो ही आप अपने बच्चों को कहां? सोते हुए, सोने के वक्त बेड पे, घर में, और कहां भी? रास्ते पे चलते। कहां? जब रास्ते में चलोगे तब। हालेलुया। हर वक्त आप सिखाते, सुनाते, समझाते और उनको उसमें दृढ़ करते जाओगे। और सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, औरों को भी ये वचन। आज लोग प्रभु के वचन को याद नहीं करते। क्या याद करते हैं? वो पादरी भविष्यवाणी वो कर रहा है, ओ वाह वाह, वो पादरी है, उसके पास इतनी बड़ी कलीसिया है। हा हा हा। हाय वहां मुर्दा जिंदा हो गया, हाय वहां कोड़ी ठीक हो गया, हाय वहां लंगड़ा चलने लगा, हाय वहां नशा छोड़ दिया। ओए प्रभु बड़े बड़े काम कर रहा है। लेकिन बोलने वाले के जीवन में ठुस। क्योंकि हम सिर्फ बोलते दुनिया की बातें, देखते चमत्कारों को, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। यहां प्रभु का वचन कहता है तेरे मुंह से ये वचन अलग होना। अगर पास्टर ये काम करवा रहा है कि तू याद कर याद कर याद कर, तो क्या पाप है? हेलो,
क्या ये पाप है फिर? जोर से बोलो। अगर ये पाप है तो मत करना। अगर ये खरी बुद्धि का काम है तो सारे इसको याद करना शुरू कर दो। हालेलुया नहीं बोले, हालेलुया नहीं बोले, ऊंचे से नहीं बोले, चिल्ला करके नहीं बोले। अगर ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है, और तुम्हारा खानदान अपने वचनों को, परमेश्वर के वचनों को याद करना और सुनाना, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते घूमते हर जगह में परमेश्वर का वचन तुम्हारे होंठों पर, तुम्हारी जुबान पे, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी मांसपेशियों हड्डियों में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। और जहां चिल्ला के बोलने की, प्रभु मैं तैयार हूं, देखिए हम नहीं शर्माते, अभी भी शर्माते। हम जोर से बोल सकते, प्रभु ये कार्य करने के लिए मैं तैयार हूं। जरा जोर से बोल सके हालेलुया। जो अनपढ़, जिनको वचन नहीं आता या नहीं याद हो रहा है, और इतना नहीं बोल सकते, प्रभु जी मैं तेरा लहू अपनी जीभ के ऊपर लगाती हूँ। प्रभु मैं तेरा लहू मेरे बेटे के ऊपर लगाता हूँ, मेरी बहू के ऊपर लगाता हूँ, मेरी बेटी के ऊपर लगाता हूँ, मैं अपनी दीवारों में लगाता हूँ। दुष्ट आत्मा का मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई काम है, क्योंकि दुष्ट आत्मा से बचने के लिए कोई दारू नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हेलो। और ये याद रखना। और 119 सबूत में भी लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने अंदर जमा कर लिया। लिख लो ये आयतें, 119 का 11 वचन में, मैंने तेरे वचन क्या किया है। और फिर क्या होगा? जमा करने से फायदा क्या होगा? जोर से बोलो सब लोग। जो जमा नहीं करते वो पाप में। अब ये मेरे वचन थोड़ी हैं, ये तो परमेश्वर का वचन है। अगर आप याद करने से कतराते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो भी ध्यान करना, ठीक है? अगली बार 6 लगातार सुने, 7 हो गई हम। जो दौड़ते हैं वो पाप करने में, अरे मोबाइल देखने के लिए 2-3 घंटे चलेगा, कोई बात नहीं। मोबाइल में घुस गए, सारा दिन लगे रहो, लेटो और देखो, हर चल रील। आजकल तो 1 मिनट की रील आती है, 1 ही मिनट में इतना मजा है, पूछो मत। दुनिया है, अच्छा 30 सेकंड है, ओके 30 सेकंड का ही बोल दिया। चलो मैं तो 1 मिनट बोला था। 30 सेकंड में एक दिन बोल रहे थे ना, आजकल हमारा माइंड कैसा हो चुका है, 30 सेकंड में हम ढूंढते हैं हमारी खुशी। क्या? 30 सेकंड में हमारे मतलब की बात मिलनी चाहिए, इसलिए हम उसको देख देख के घंटों खराब कर देते हैं। हेलो। बेड पे चढ़ जाओ, फिर देखो। और फिर कुछ लोगों को तो ऐसा भी है, इतने वो सेटअप किया हुआ नाटक नूटक, जहाँ वो टाइम पे आ जाते हैं, उससे पहले खाना बना लो, खाना खिला दो, बर्तन मांज लो, चपाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फ्री हो जाओ नाटक देखने के लिए, मुझे फ्री कर दो। काश कि आप अपने घर का काम निपटा करके अपने पड़ोसी घर में जाके बैठो, दीदी आइए दुआ करें, दीदी आज मैं आपको वचन सुनाना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी आप सुनो, मैं पढ़ूंगा आप सुनो। कभी आप फ्री बैठे हो तो जाकर के पढ़ना शुरू करो। अगर आप फ्री हो, जाकर के रोड में खड़े हो जाओ और बाइबल लेके पढ़ना शुरू करो जोर जोर से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जो मन फिराएगा उसका उद्धार होगा। हेलो हेलो। ये खरी बुद्धि की बातें हैं, जो इसको मानेगा वो परमेश्वर के आत्मा से भरा रहेगा, जो नहीं मानेगा ऑलरेडी दुष्ट आत्मा उसके अंदर। हेलो। खरी बुद्धि की बात यह है कि तू वचन को याद कर, उसे बोल, सुना, सिखा, समझा। हालेलुया। अब तुझे आम नहीं लगेंगे। क्या लगेंगे? नहीं। अब तुझे आम, तेरी इतनी उम्र हो चुकी, अब तू और नहीं जाए जीने वाला ज्यादा लंबा टाइम। जितना तेरा टाइम बचा ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर दे। सारी जिंदगी शैतान के साथ चलते रहे, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना खानदान, अपना ही सब कुछ अपना ही लेता रहा सारी जिंदगी। अब तुझे मौका मिला है प्रभु की महिमा करने का, तो खुल के सामने आके प्रभु की महिमा कर और परमेश्वर तेरे कामों को करेगा। देखा, जोर से नहीं बोले, जोर से नहीं बोले। देखा, मुझे पता है नहीं, मुझे पता है आप जोर से नहीं बोल रहे हैं।
सुनने वाले नहीं सुन रहे हैं क्या? तू परमेश्वर का काम कर, परमेश्वर तेरा काम। और यहाँ चेन प्रेयर में कुछ लोग बैठते तो हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है उनका? बोलो हाय हाय, क्या होगा घर में, मेरा वो काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरी ये काम। वो 3-4 घंटे यहाँ रहते तो हैं, लेकिन अपने ही काम में खोए रहते हैं। जिस दिन आपने दिल से दुआ करनी शुरू कर दी, आप भूल जाओगे कि मेरा कोई काम पड़ा है। ना जाने खुदा किसको भेजेगा तेरा काम करने के लिए। तेरे घर पहुंचने से पहले तेरा काम हो चुका होगा, यह विश्वास के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर। हेलो। और जब तुम्हें जिम्मेदारी दी जाएगी ना, उसमें तो कम से कम क्या कर, 100%, 100 नहीं 101% वफादार होकर कर। नुकसान होता तो हो जाए, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो गई। लेकिन ये जो मौका मुझे मिला है, ये जो मुझे जिम्मेदारी की थी गई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमें वफादार, जरा जोर से बोल सकते हैं? हाँ, ध्यान करना। प्रभु आशीष दे। आगे की बात चलते हैं। तो आप परमेश्वर के अधीन होने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। बोलो हालेलुया। और मैंने जो बताया, प्रभु के वचनों को याद करना, और याद करके दूसरों को बोलो। जो याद नहीं करता वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। आमीन। और 7वीं बात, न्यायियों 16:19। तब उसने उसको अपने घुटने पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। बस आप यहाँ पे जानते हैं सारा। यहाँ पे प्रभु का बंदा है जिसका नाम है सैमसन, और वो किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गया। उसका नाम क्या था? है दलीला। क्या नाम था उसका? और दलीला जो थी वो अंदर से कोड़ी थी। कहां से? जोर से बोलो, क्या थी वो? अरे जोर से बोलो। दलीला अंदर से क्या थी? उसके अंदर जेलसी थी कि इसके अंदर, शमसून के अंदर बल बहुत ज्यादा है, शक्ति बहुत ज्यादा है। ये 1000 बंदे को एक ही गधे की जबाड़े की हड्डी से मार देता है। ये चमड़े की रस्सियों को ऐसे तोड़ देता है जैसे धागे को तोड़ते हैं। बड़े बड़े काम उसके द्वारा हुए। और बाइबल कहती है उसके परिजनों ने उसको भेजा, जाओ तुम इसके साथ प्रीति लगाओ। क्या करो? प्रीति लगाओ, और इसको अपने प्यार में, जाल में फंसा लो। इसको अपने जोर से, हाँ, इसको अपने प्यार के जाल में फंसाओ और पता करो इसके अंदर कौन सी ताकत काम करती है, इसके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है, कौन सा इसकी ताकत का राज क्या है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर उसके अंदर एक ऐसी कड़वाहट थी। किसके अंदर? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा। दलीला के अंदर ऐसी कड़वाहट थी जिसने शमसून की 7 लटें काट दी। बहुत सारे लोग प्यार तो आपसे करेंगे। हेलो, जोर से बोलिए हेलो। आपको प्यार तो करेंगे, गले लगाएंगे, चूमेंगे, चाटेंगे, आपके साथ सब कुछ एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाना खाएंगे, खिलाएंगे, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे खर्चेंगे। लेकिन याद रखना, अंदर से वो क्या है? जोर से बोलो। अंदर से क्या है? कड़वाहट से भरे हुए हैं। किस तरह से मैं इसका नाश कर दूं? हेलो हेलो। आप ना हालेलुया नहीं बोलते। मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलना चाहिए। हालेलुया। मुझे भी लगना चाहिए मैं सही जा रहा हूं ट्रैक पे, इसलिए हालेलुया बोलना। मुझे आपके हालेलुया बोलने से ना उत्साहित क्या मिलता है? मैं उत्साह हो जाता हूं, मैं और आत्मा में आगे बढ़ जाता हूं। फिर परमेश्वर का आत्मा नई नई बातें इसके द्वारा, और कुछ मेरे बुद्धि की बातें हैं और फिर उसके बीच में परमेश्वर का आत्मा, ये नहीं ये बोल दो। और ये होने के लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा। एक बार अपना दाहिना हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। बायां हाथ
के बोले जरा आमीन, हालेलुया। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो तुम्हें प्यार करते हैं ना, इससे ये मत सोचो वो तुमसे प्यार ही करते हैं। उनके अंदर ऐसी जहर भरा पड़ा है ना, आपका सर्वनाश करने के लिए। हेलो हेलो, ये सारी खरी बुद्धि के खिलाफ है। आज लोग आपको मुंह से तो प्यार प्यार करते, बस जी जय मसीह की, हाय कैसे बोलते हैं? बोलो बोलो, आप बोल के बताओ कैसे बोलते हैं कुछ लोग, है नहीं? हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बोलो बोलो। बस जी जय मसीह की, बस जी आप कैसे हैं? बस जी आपने खाना खाया? बस जी आप आज सुबह कितने बजे उठे थे? बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन अंदर उसके क्या भरा पड़ा है? इसको बाहर डालो। हालेलुया। जो आपसे प्रेम करते हैं वो सारे आपके साथ, आपको फाड़ने के लिए आपसे प्रेम किया कुछ लोगों ने, आपको नाश करने के लिए प्रेम किया कुछ लोगों ने। याद करना, हमारे साथ लेटने वाला हमारा प्यार पूरा कर रहा है पता नहीं है, वो हमारे साथ कमिटमेंट है कि नहीं है ये भी पता नहीं है, लेकिन आप खुदा के साथ पूरी तरह से बनना। हेलो, आप खुदा के साथ ईमानदार रहना, फिर आपको आपके अंदर खरी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से काम करेगी। और वह कहती है वो उससे बहुत प्यार करती थी, और सैमसन भी उससे प्यार करता था। और वह कहती है सैमसन ने उसकी सारी बातें मान ली, उसने उसको भेद बता दिया। और फिर देखो उसकी चाल कितनी अच्छी है, यहाँ पे लिखा है, पढ़ना उसको, फिर से पढ़ना 19 को, 19 16 19। हाँ कहाँ सुला लिया उसको बताओ। देखो कितना प्यार करता था सैमसन भी उससे, और वो भी कितना प्यार करती थी, और उसके नकली प्यार में कितनी असलियत थी। हेलो, उसके नकली प्यार में कितना असलीपन था, कितनी सामर्थ्य उसके अंदर, कितना प्यार वो करती थी। बाइबल कहती उसने अपने घुटनों पे उसको क्या कर दिया? ओ याद रखना, शैतान नाश करने के लिए ऐसे लोगों को हमारे पास भेज सकता है, लेकिन आप चौकस रहना। क्या रहना? चौकस रहना। और आप प्यार में सोना नहीं कभी। क्या नहीं करना है? आप प्यार में नींद में नहीं जाना कभी, और दुष्ट आत्मा के प्यार में पड़ना भी नहीं कभी। हेलो हेलो, कहती उसने सुला लिया उसको, और उसकी शक्ति जो थी, जो परमेश्वर ने मना किया था, वही काम उसने कर दिया। वो 7 लटें, आज दी भाषा बजन कहांगे जड़ा की है ना, जड़ा जड़ियां होंगे ना, और की कहते हैं जेडे बाबे रख के तुरे फिरदे आ। हाँ जोर ना बोले जटावां, वो सीगियां समसून दे। परमेश्वर ने क्या सिखाया रे सिर ते उस तरह ना लगे, वो जटा बनिया और बचपन तो 7 सी, कितने सी? 7 जड़ियां, और 7 का मतलब संपूर्ण पूरा। और शमसून दे मोरे कोई भी चीज टेक नहीं सकती सी। उन्हें शेर नूं फड़िया, ए पाड़ के 2 इधर सड़ता है। शमसून के सामने कोई टिकता नहीं था, और यह शक्ति को जानकर उसकी प्रेमिका ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो ध्यान रखना, प्यार करने वाले सारे वफादार नहीं होते हैं। जो तुझे कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं, और पीछे से तेरे नीचे से तेरी जड़ों को उखाड़ रहा है, याद रखना। कई बार हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हेलो हालेलुया। प्यार है ना कुर्बानी दा, एक सच्चे अमर कहानी दा, ओ कुल दुनिया दा बोझ उठा सुली ते चढ़दा ए, कोल खुदा है उस दे जो सब नाल प्यार जो करदा ए। हालेलुया। प्यार दा ना किया कुर्बानी, सैक्रिफाइस। और इथे सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? बलि दी जा रही है।
समसून की बलि दी जा रही है यहाँ पे। हेलो मेरे जीजो, आप याद रखना, उसके अंदर कड़वाहट थी, उसने अपनी कड़वाहट को निकालने के लिए बड़े सारे काम किए। कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपका नुकसान करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, क्योंकि जो आप बढ़ना चाहते, आप आगे चलना चाहते, आप दुआ करना चाहते, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते, आपके पांव से जमीन खिसकाने के लिए आपके ही प्रेमी हो सकते हैं। आप पहचान लो, जानो और मानो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़िए। दुष्ट आत्मा से प्यार, जोर से बोलिए, है ना, जिसके अंदर कड़वाहट भरी हो उससे प्यार मत करें। आइए एक और पढ़ते हैं वचन, मेरा 8वीं बात, यूहन्ना 17:21। कि मैं एक हूँ जैसे तू, हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वह भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। बस। और अब 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। सही प्यार का सही बुद्धि के मिलने के बाद जो हमारे अंदर आता चीज है, जो 7 बातें थी, जिन्होंने अच्छी बुद्धि को छोड़ दिया, ये गड़बड़ी की। लेकिन 3 बातें ऐसी, जब स्वर्गीय बुद्धि के अनुसार हम चलते हैं, नीति वचन 18:1 में जो लिखा है, वह सारी खरी बुद्धि के विरुद्ध चुड़ता है, और जो खरी बुद्धि से प्रेम करता है। हेलो, अगर आप 8 अध्याय पढ़ेंगे, नीति वचन बुद्धि के बारे में पूरा लिखा हुआ है। वो कहती तू मुझसे प्यार कर, मैं तुझे बढ़ा दूंगी, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऊंचा उठा दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे 8वीं बात है, यहाँ पर यीशु मसीह का प्यार जो है दिख रहा है, और असली बुद्धि का प्यार जो दिख रहा है। लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, जैसे मैं और तू एक हैं। कैसे है? कैसा प्यार है उनका? है मैं और तू, ये लोग भी क्या हो? पढ़िए पढ़िए एक बार फिर दोबारा पढ़िए हिंदी में। कि वह सब एक हैं, हाँ, जैसे तू हे पिता मुझ में है, वैसे मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वह भी हम में हो, हालेलुया। जिससे संसार विश्वास बस करे। बस बस बस, आगे नहीं पढ़ना। यहाँ पे लिखा है, हे पिता, मैं तुझ में, तू मुझ में, ऐसे ये भी हो। कौन कौन हो? जोर से बोलो। मेरे लोग, मेरे चेले, मेरी प्रजा, मेरी कलीसिया, ये सारे एक मन के हो जाएं, जैसे स्वर्गीय पिता और मैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता मुझ में, मैं स्वर्गीय पिता में हूं, और ये सारे भी एक मन के हो जाएं। कैसे हो जाएं? जोर से बोलिए, कैसे हो जाएं? एक मन के होने के लिए हम